हेलो हाय, कैसे आप लोग। मैं देवतन अग्रवाल। दोस्तों, अगर आप लोग नए बिजनेस की सोच रहे हो या ऐसा कुछ 11-12 के बाद कि यार अब कुछ एक ऐसा कोर्स किया जाए जिससे प्रोफेशनल लाइफ मिले, एक बेसिकली थ्योरी लाइफ से हटकर हम पैसे कमाने की भीड़ में जाए, क्योंकि ना नॉर्मली हमें बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ की कमी है जो हम काम नहीं कर पा रहे। लाइक हमने पढ़ाई बहुत पढ़ ली, हो सकता है आपने बीकॉम किया है, हो सकता है आपने इंजीनियरिंग की हो सकता है आप इतने एमटेक और बीटेक पढ़ के पढ़े फिर भी घर पे बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो और जिसमें आपको लाइक कोई भी सक्सेस नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि अब तो कुछ ऐसी बिजनेस में जाए जहाँ पर मैं इस तरह की मीडिएटर बन के काम नहीं करूँ, मैं स्किल से काम करूँ कि जितना मुझे नॉलेज हो उतना मैं पैसे कमाऊँ। तो ऐसी कौन सी फील्ड है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल रिपेयरिंग आज इंडिया के अंदर पूरे एशिया में, आप देख सकते हैं एशिया से बाहर भी सबसे बड़ा एक हब है जो कि एक मनी ओरिएंटेड एक फील्ड बन चुका है। अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं देवतन अग्रवाल आप लोगों को कहीं ना कहीं रील वीडियो या किसी न किसी लाइव के माध्यम से पढ़ाते हुए दिखाई दिया होगा। लाइक आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरा इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर में है, और यहाँ पर हमारे देश से कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं और हम बहुत पुराने टाइम से इसको पढ़ा रहे हैं। 10 साल मुझे सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ये वीडियो बनाने का तो हमें 10 साल तक हमें एक्सपीरियंस रहा है। उससे पहले हम जब काम करते थे तो ऑब्वियस है कि तब उस टाइम पे वीडियो यूट्यूब सब होता नहीं था। आज हमें मौका मिला है अपने क्लासेस को दिखाने का, आज हमें मौका मिला है अपने इंस्टीट्यूट को दिखाने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो यहाँ पर क्या आपको मिलने वाला है। और ये कोई पहली क्लास नहीं है जिसमें ये फ्रेशर बच्चे बैठे हैं, ये है तो फ्रेशर है, ये वो है जिन्होंने एसएमडी कभी नहीं छुई है, ये वो है जिन्होंने कभी माइक्रो लेवल पे काम नहीं किया, कभी स्कीमेटिक नहीं समझा, कभी बोर्डों के व्यू को नहीं देखा, पर इन्होंने डे 1 से यहाँ पे काम किया है। और आज इनके लगभग ऑलमोस्ट पूरा कोर्स हो चुका है, लगभग इनके 4-5 दिन बचे हुए हैं। 20 तारीख को इनका फेयरवेल होने वाला है। आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्हें बेसिकली यहाँ से इनको क्या मिला है, पहले दिन और अब में इनमें कितना अंतर है, क्या हमारे रिजल्ट में कोई बदलाव है कि नहीं, या सिर्फ ये एक नाम की रिजल्ट है। तो हम शुरुआत यहाँ से सबसे पहले करेंगे। भी बहुत अच्छा बोला। करोल बाग में ऐसे इतने लोग हैं जो आज दुकान में 25 का CPU लगा देंगे 10 मिनट के अंदर और चालू कर देंगे, पर सारे फॉल्ट CPU वाले। एक मिनट, सारे फॉल्ट CPU वाले। पर जब और 10 साल से काम करेंगे, 2 घंटा आएंगे, गाड़ी की चाबी उठाएंगे, सेंट्रो वेंट्रो या अपनी गाड़ी लेके आएंगे और बैठेंगे बढ़िया सा, अपना आईफोन यहाँ बाजू में रखेंगे, काम करेंगे और 2-4 हज़ार रुपये बना के फिर घर चले आएंगे। पर वही लोग जो इतना ताम झाम लेके इतना CPU कर रहे हैं, अगर वो सही से सर्किट भी पढ़ लेते तो आज करोड़ बाग के सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते और वो आज हज़ार नहीं लाखों रुपए कमा रहे होते और वो अपने टाइम की भी कीमत करते और इंडिया के अंदर जाने माने होते। ये बात मैं सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? मतलब उनने अपना पूरा टाइम एक CPU निकालने में लगा लिया, पर अब वो जितना टाइम अपना सर्किट में सीखेंगे तो उनका फायदा होगा, क्योंकि आगे जाकर भविष्य इसमें टीचिंग का है। राइट सर? अच्छा, मैं आप सबसे 1-2 लाइन, आप कहाँ से? ओडिशा से हूँ, मेरा नाम देवेंद्र रावल। तुम पहले कुछ जानते थे क्या इसका? मैं खाली फोल्डर लगाना जानता हूँ। अब कितना अंतर है पहले और अब में? अब पहले तो कुछ भी बोला तो है कि बोर्ड का कुछ काम नहीं आता था, बोर्ड आए तो अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है काम? अभी तो काम पूरा समझ में आ रहा है। आपने लाइव CPU किया, आपने लाइव पावर IC की, आज अपने ब्लैक पेस्टेड किए, दिखाओ जरा। मैं सब पर आऊँगा 2-2 मिनट की लाइन में, बस यहाँ पर ये देखिए ब्लैक पेस्टेड किया। सॉफ्टवेयर भी समझ में आ रहा है, सब कुछ और सारा चीज़ लेकर बैकअप लेकर जा रहे हो यहाँ से। तो मतलब ये नहीं है कि घर जाके साथ काम नहीं करना है, पहले प्रैक्टिस करोगे और इसको और अच्छे तरीके से अपने उसमें लाओगे। राइट, ठीक है। क्या कहना चाहते हो? मेरे साथ साल का बैकअप भी लेके एक साल का बैकअप भी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे एशिया टेलीकॉम में कि अगर वाकई में किसी का पैसा लगता है तो पूरा वसूल होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं कि आपने पैसा डुबा के जा रहे हैं? नहीं सर, मैं ऑलरेडी आपको 1 साल पहले फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, उससे बीच में आपका बुक भी परचेस करा मैं, मेरा बुक भी किया। राइट, तो उसके बाद आया। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था आने के लिए, मगर मेरा दोस्त लोग रोक के रखता था, नहीं ऐसा 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 बोल के। अच्छा, डराते थे कि ऐसा हो जाएगा, मत जा, सीख मत, ये है वो है। फिर ये बड़ी वो है। मैं खुद डिसीजन लिया, मैं कैसे भी जाऊंगा, किसके बात नहीं सुनूंगा आपने। और आज बताओ, आज सबको बताओ, ये लाइव बताओ, ये डिसीजन सही था कि गलत था? मेरा डिसीजन सही था, बिल्कुल सही था, जो कि मैं किसका बात नहीं सुना। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि जिस दिन दोस्ती यारी पकड़ोगे उस दिन काम धंधा छोड़ देना, और जिस दिन काम धंधा पकड़ोगे उस दिन दोस्ती यारी छोड़ देना। ये हमेशा ये पापा भी कहते आए हैं कि दुकान के अंदर दोस्ती नहीं सुनना, अपने दिमाग की सुनना। आपको क्या लगता है? ऐसे भी मैं 1 महीना के लिए मेरा दुकान का शटर गिरा के आया हूँ,
अभी। और आप अब कभी नहीं गिरेगा। अभी नहीं, कभी भी नहीं अब गिरेगा। कभी नहीं गिरेगा। अब दूसरे के पास कभी भी बोर्ड लेके नहीं जाऊंगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बल्कि कभी फोन लेके जाऊंगा ही क्योंकि नहीं। अनसेटिस्फाइड जिंदगी जी रहे थे, राइट। और ऐसे अनसर्टेन जिंदगी में कभी भी फिर पूरे टाइम से वो शटर गिर सकता था, गिर सकता। पर अब गिरने नहीं देंगे अब क्योंकि गिरेगा हमने नहीं। एडवांस नॉलेज ले लिया है।